पवित्र भाव के लिए है, इसको कुछ अन्य ढंग से कोई उपयोग करता है तो एक गलत बात है, लेकिन राजनीति का काम ये है। अभी यही शक्ति की बात है तो भारतवर्ष में एक और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू में शक्ति है हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। और भारत में, भारतीय परंपराओं में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना, इसका क्या महत्व है हम सब जानते हैं। मेरी बातें हमारे यहाँ तो घर में माताओं बहनों को भी शक्ति स्वरूपा ही माना जाता है। इसके साथ ही अगर उनका ये स्टेटमेंट है तो इस अंतर को समझना होगा कि कौन क्या करने वाले हैं। आप पहली बार वोट डालने वाले हैं कि अभी मैं उसी जेल का निरीक्षण करने गया, मुझे बलिए भाई जिस जेल में डाला गया था, अभी मैं गृह मंत्री बन के उस जेल का निरीक्षण करने गया। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप चाहेंगे आप भी किसी भी देश के मुकाम तक पहुंचने का मन में ख्वाब सजो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे आज हमारे प्रधानमंत्री और दुनिया में सबसे बड़े प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र संभव है। लेकिन एक बात आपको खबर कर दूं भैया, आप नौजवान साथी हैं, पहली बार वोट डालेंगे, आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। आप नौजवान हैं, आप ये सोचें कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी अगर चाहिए तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी, राजनीतिक दल भी होंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी होंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गाली देना ये समाज में परंपरा से चल रही है, उसको बंद करना चाहिए। आखिरी काम वही आते हैं, समाज को आगे ले जाना है, देश की परंपराओं को, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। आप में से ही कोई नेता बन करके आगे फिर उस बात को आगे ले जाएगा। लेकिन देश में गलत परंपरा ऐसी चल रही है कि फिल्मों में दिखाया जाता है, तो कहानियों में बताया जाता है, चर्चा में कहा जाता है कि नेता गड़बड़ है सारे। अरे सारे नेता गड़बड़ हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? नरेंद्र मोदी जी जैसे भी नेता देश में होते हैं, अगर वो 10 सालों में 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं लिए हैं, कभी नहीं कहा कि मुझे बुखार आ गया मैं दवाई खाकर चलूंगा 10 सालों में, और 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या कोई राशि अपने बच्चे के लिए जमा कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं है भैया। देश और समाज की सेवा का जुनून होना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। ये मसला नरेंद्र मोदी के साथ है। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, उत्साह के साथ वोट डालिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी मुझसे कहा कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, आप लोकतंत्र चाहते हैं, और आप लोकतंत्र चाहते हैं तो वोट डालना चाहिए, सबको मिलकर के डालना चाहिए, घर वालों को मिलकर देनी चाहिए। क्योंकि हम राजतंत्र नहीं चाहते हैं, हम चीन की जैसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं, हम कोई दूसरा विषय नहीं चाहते हैं। जैसे पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में जो है, जो भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम यही लोकतंत्र चाहते हैं। जी बताएं, आज का जो कार्यक्रम हुआ है। पहली बार वोट डालने वाले सारे साथी थे आज यहाँ पर, मतदाता थे। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक, विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर कि कमल के निशान पर आपका वोट मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले 6 तारीख को कमल पर मुहर लगाकर संतोष पांडे जी को जिताएं। यही प्रार्थना हम लोगों ने इनसे की। FIR में उनका नाम है, समझना चाहिए उनको इस बात को। और जितनी ताकत से कार्रवाई अभी हो रही है इन सारे विषयों पर, उसको आप समाचार पत्रों में और आपके स्वयं चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। महादेव ऐप के संदर्भ में पिछला जो कुछ हुआ है, उस पर कितने लोगों ने कितने धन बनाया है, इस सब की जांच की जा रही है।
युवा संचालित है, लेकिन बंद क्यों नहीं हो सबसे रहा है? ज्यादा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त है, इस वक्त क्या कदम उठाएंगे आप? अरे भैया, पहले दिन से, जिस दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर जिले में नशे के कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वाले सब पर कार्यवाही हो। विशेष रूप से इंजेक्शन वाला नशा, जिसमें गंध नहीं होता है, 3-4 दिनों तक दिमाग घूमते रहता है, तब आदमी चाकूबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो वो वाला। बाकी सूखे नशा, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है विभाग से कि एक व्यक्ति को नहीं, एक उसके पीछे कौन किया, उसके पीछे कौन किया, इससे चैन की आखिरी कड़ी तक जाएं और नस बल तोड़ कर रखें। पुलिस प्रशासन को भी इसमें टाइट करने गजब के विद्यार्थी और गजब के सवाल। मतलब हम आप तो एक ही समय के हैं, और हमारे समय सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा देखने मिलता था। तो आज के युग में बड़ा परिवर्तन है, बहुत तेज हैं सब लोग, और बहुत उनका लेवल भी बहुत हाई है, बहुत हाई। एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री का है, भूपेश बघेल ने कहा है कि शराब नीति जब घोटाले हुए हैं तो फिर उसी नीति पे तो चला जा रहा है, सप्लायर वही है, फैक्ट्री वही है, होलसेल ग्राम वाले वही है, रिप्लेसमेंट भी वही है। चलिए, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि घोटाला हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संपूर्ण चीजें बदल दी गई। वो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पूरी चीजें बदल दी गई। एक बार आप सभी से मैं आग्रह कर लूंगा, एक बार मंत्री महोदय से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं, और एक बार बैठकर आप सब चर्चा कर लें। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा है कि